हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 8th क्लास के दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ 8th क्लास का, क्योंकि मैं पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसकी समरी, थीम, मॉरल मैसेज भी हर चैप्टर ऑफ पोएम का आपको प्रोवाइड किया है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द कंप्लीट सोल्यूशन। हर चैप्टर की हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर सल्यूशन बनाकर दे रही हूँ। आपको कोई भी किसी जगह भी झांकने या देखने की ज़रूरत नहीं। आप इस वाले वीडियो में से पूरा लगातार सारा एक चीज़ का सल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब मैंने सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया। क्योंकि इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन दे चुकी हूँ, सेकंड का भी सिर्फ ये वी कुरियन का रह गया था, वो भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपको 3rd यूनिट का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन आई हैव थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी, यूनिट नंबर 2, दिस इज वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस। वर्गीस कुरियन, यहाँ पर बेटा कुरियन की थोड़ी स्पेलिंग में है ये Kurien, ठीक है, कुरियन। ओके, तो वर्गीस कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम। तो ये जो है वो जस्ट अ मिनट, तो वर्गीस कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व और एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, सब कुछ हिंदी में सॉल्व किया है। वर्गीस कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम, मेरा भी एक सपना था। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, आइए इन एक्टिविटीज़ को करें पढ़ने से पहले। अरेंज द वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, जो भी हमारी बातचीत आके आदान प्रदान के साधन है, गिवन बिलो इन द टाइमलाइन प्रोवाइडेड, ये टाइमलाइन में दिए हुए हैं, एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और आपको डिस्कस करने हैं जो इनके आंसर हैं, आपको इसके बारे में जो है अपने टीचर के साथ शेयर करना है। देखिए, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आपको लगाना है। सबसे पहले करियर पिजन्स होते थे, जो पिजन्स होते थे ये हमारी चिट्ठी या पत्र या मैसेज ले आते थे, फिर टेलीग्राफ, फिर पोस्ट कार्ड, फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल फ़ोन, फिर ईमेल, और नेक्स्ट है नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। सेकेंड, वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग थिंग, और आपको पेयर में वर्क करना है, इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ भी डिस्कस कीजिए। द रीज़न फॉर चेंज इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द ईयर्स, वर्षों में ये जो साधन है आदान प्रदान के, इनमें बदलाव हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है? द रीजन्स आर ग्लोबलाइजेशन, इसका रीज़न है भूमंडलीकरण, ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट की वृद्धि, नीड फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि आदान प्रदान और बातचीत के और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने की वजह से डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, और तकनीक के अंदर पूरा विकास, इस वजह से जो है समय रहते इन चीज़ों में बदलाव आया है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू प्रेफर, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू प्रेफर टू यूज़ एंड द रीज़न फॉर योर चॉइस, आपको बताना है कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आप किसे प्रेफर करते हैं और इनका कारण क्या है, आपकी चॉइस का कारण क्या है। देखिए, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू प्रेफर, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हम प्रेफर करते हैं, आई प्रेफर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, और मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि मोबाइल फ़ोन मुझे भी लगता है कि बहुत ही दी बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे आप सारे ही काम कर सकते हैं। अगर आप अपना पीसी, लैपटॉप ही नहीं उठा के ले जा सकते तो आप इसी से सारा काम कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फास्ट, क्योंकि ये तेज़ होते हैं, ईजी टू कैरी, आसानी से हम इसे उठा सकते हैं। आई कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस, मैं इससे मैसेज भी भेज सकता हूँ। आई कैन स्टे कनेक्टेड विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मैं अपने परिवार और अपने मित्रों से इसके ज़रिए जुड़ी रह सकती हूँ। नंबर 3, कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, जो कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया, क्या होता है बेटा? सोशल मीडिया है, फेसबुक है और ट्विटर है, बहुत सारे इंस्टाग्राम है, तो ये सारे के सारे सोशल मीडिया है। इट्स बेनिफिट एंड प्रिकॉशंस, इनके लाभ और इनकी सावधानियाँ, दैट वन शुड टेक अगेंस्ट इट्स मिसयूज़, और इनके बेनिफिट्स और इसके प्रिकॉशंस कि अगर कोई इसका मिसयूज़ करता है तो आप जो है उस
के लिए क्या कदम उठाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर आइए आंसर में। कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के जरिए, इट्स बेनिफिट एंड प्रिकॉशंस दोनों दे रही हूँ। बेनिफिट है स्टे कनेक्टेड, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियन, बहुत ही जल्दी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अ प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, ये एक प्लेटफॉर्म है सीखने के। प्रोमोट्स एवरीथिंग, और ये हर चीज़ को हमारी जो है आगे बढ़ाती हैं। प्रिकॉशंस क्या है इसकी? बिवेयर ऑफ फेक न्यूज़, आप गलत खबरों से सावधान रहिए। यूज़ प्रिवेसी सेटिंग्स केयरफुली, और अपने मोबाइल के अंदर जो है प्रिवेसी सेटिंग्स को लगा के रखिए जिससे कि हर कोई आपके मोबाइल का डाटा चुरा ना ले। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स, और अपने जो व्यक्तिगत जो आपके वर्णन हैं, जो आपके बारे में हैं, बैंक डिटेल्स हैं, सब कुछ हैं, उनको देना अवॉइड कीजिए। नाउ लेट अस डिस्कस। अ फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। फैक्ट वो होता है जो कि सही या गलत सिद्ध हो सकता है। अ फैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीफ, जो फैक्ट होता है वो लोगों के विश्वास पर आधारित नहीं होता। एंड ओपिनियन ऑन द अदर हैंड इज अ बिलीफ, और विचार, ओपिनियन जो है वो दूसरी और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, हमारी फीलिंग पर, भावनाओं पर, या फिर हमारे न्याय के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। एंड कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और जो ओपिनियन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का फ़र्क हो सकता है। एन ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन, एक ओपिनियन को हम सिद्ध नहीं कर सकते। फैक्ट को सिद्ध कर सकते लेकिन ओपिनियन को सिद्ध नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैक्ट एंड विच आर ओपिनियंस, आपको पहचानना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर कीजिए। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बातचीत करना सिर्फ हमें उस समय की जो है फ्लीटिंग जॉय, उड़ता फिरता जो है वो हंसी खुशी देता है, ये एक ओपिनियन है। I started my working life soon after our country became independent, और ये फैक्ट है। To be quite honest, service to our nation's farmers was not the career I had envisioned for myself, ये एक ओपिनियन है। I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, Gujarat, ये भी ओपिनियन है। Values that I saw in my mentor and supporter here in Anand, त्रिभुवन दास पटेल, ये फैक्ट है क्योंकि हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। लाइफ इज़ अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग, और ये एक ओपिनियन है। आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट फेलियर इज नॉट अबाउट सक्सीडिंग, ये एक ओपिनियन है। द मैग्निफिशेंट सेरेमनी इन विच द प्रेसिडेंट अवॉर्डेड मी द पद्मा विभूषण इन 1999, दैट इज फैक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल सच है, सच पर आधारित है। Let us think and reflect. Read the given extract and answer the questions that follow. In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant कम्युनिकेशन। इस तेज़ दौड़ते संसार में हम बहुत आदी हो गए हैं एकदम से अपनी इंस्टेंट कम्युनिकेशन, विचारों के आदान प्रदान से हम बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। दैट वी प्रेफर टू यूज़ अ टेलीफोन, और इसीलिए हम प्राथमिकता देते हैं, हम चुनते हैं टेलीफोन को। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय, लेकिन टेलीफोन पर बात करना हमें उसी समय एकदम जल्दी उड़ती हुई खुशी देता है। राइटिंग इज़ डिफरेंट, लिखना अलग है। राइटिंग इवन इफ इट इज़ अ लेटर, और यहाँ तक कि अगर ये पत्र है, नॉट ओनली कन्वेज आर प्रेजेंट कंसर्न, शायद हमारी ये वर्तमान चिंताओं को ना व्यक्त करता हो, एंड व्यूज़ ऑफ द इवेंट्स, या फिर हमारे विचारों को, जो हमारी घटनाओं के विचार हैं या हमारे जो वर्तमान जो हमारी चिंताएं हैं उनको शायद उसी समय वो व्यक्त ना करे। टेकिंग प्लेस अराउंड अस, और ये घटनाएं और ये चिंताएं हमारे आसपास घटती हैं, बट इट बिकम्स अ पोजीशन दैट कैन बी ट्रेजर्ड, लेकिन पत्र एक ऐसा हमारे पास रखने के लिए खजाना होता है। एंड वी रीड ओवर द ईयर्स, जिसे हम बार बार आने वाले वर्षों में पढ़ सकते हैं विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर, बहुत ही अनलिमिटेड जॉय के साथ, खुशी के साथ। फिल इन द ब्लैंक गिवन बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट ओपिनियन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, देखिए थर्ड फोर्थ, देखिए मैंने यहाँ पर नीचे सबके जो है वो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, देखिए आ जाइए अब यहाँ पे। व्हेन द राइटर प्रेफर्स टू फास्ट पेस्ड वर्ड, जब राइटर कहता है फास्ट पेस्ड वर्ड, ही इज स्पीकिंग ऑफ अ, देखिए यहाँ पर आंसर, करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन हैपन्स क्विकली बट लैक्स डेप्थ,
ठीक है, यही वाला आंसर करेक्ट है। एंड ये मैंने आगे आंसर लिख भी दिया है आपके लिए। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट applies correctly to both assertion A and reason R. A assertion, reason R. देखिए, writing letters can be treasured and reread over the years. ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि लेटर को खजाने की तरह रखा जा सकता है और उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग जॉय। टेलीफोन पर बात करना बहुत लंबे समय तक खुशी देता है, तो ये गलत है। तो हमारे पास जो सही आंसर है बोथ ए एंड, देखिए यहाँ पर आ जाइए, करेक्ट आंसर है ए तो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो गलत है। आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स। बताइए नीचे दी हुई जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। द राइटर फील्स दैट लेटर राइटिंग इज अ क्लास अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग। राइटर ये फील करते हैं कि पत्र को लिखना जो है वो बाकी सारी राइटिंग से थोड़ा सा अलग है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर बताइए कि जो सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल इस गिवन एक्सट्रैक्ट के लिए क्या है। द राइज ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, द फ्लीटिंग डिलाइट ऑफ फोन कॉल्स, द लस्टिंग जॉय ऑफ रिटर्न वर्ड्स। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हम लिखते हैं, लिखे हुए शब्द जो होते हैं उनकी जो खुशी होती है अब अंतिम समय तक भी रहती है। आइए, योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस। तुम्हारी दादी ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। शी न्यू इन दोज अर्ली डेज। वह जानती थी कि इन पहले के दिनों में लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर, कि आनंद गुजरात के अंदर एक जगह है बेटा जहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई थी वी कुरियन की एज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कंफर्ट्स। और शुरू के दिनों में वह जानती थी कि आनंद जो है उनको आसान से आसान भी, साधारण से साधारण भी आराम नहीं दे सकता। वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे, जो कि आज हम बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं। हाउएवर शी आर्डेंटली सपोर्टेड माई चॉइस। और बड़ी इच्छा से उन्होंने मेरे निर्णय का स्वागत किया। टू लिव एंड वर्क इन आनंद, कि वह भी आनंद में रहेंगी और काम करेंगी। दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंड मदर, और ये तुम्हारी जो दादी माँ का निर्णय था, टू स्टैंड बाय मी, मेरे साथ खड़े रहने का, एंड वर्क इन आनंद, और आनंद में काम करने का। टू स्टैंड बाय मी हैज़ गिवन मी एन एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ, और उनके मेरे साथ खड़े रहने पर मुझे अंतिम समय तक भी ताकत मिली। ऑलवेज इंश्योरिंग दैट, हमेशा ये विश्वास मिला, दैट आई शोल्डर्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पॉइज, और मैं बिना शिकायत किए हुए अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाऊंगा। How can we say that the grandmother shared her husband's dedication to a greater cause? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ ने अपने पति वी कुरियन की जो समर्पण था उसको एक महान कारण के साथ वहन किया? आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, आइए आंसर यहाँ देखिए। द grandmother shared her husband's dedication to a greater poise। यहाँ poise आना चाहिए बेटे, मैं poise यहाँ लिख देती हूँ। देखिए, बहुत जल्दी जल्दी टाइपिंग में ना, क्योंकि वर्क इसमें ज़्यादा है तो थोड़ा कुछ रह जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। द ग्रैंड मदर शेयर्ड हर हस्बैंड्स डेडिकेशन टू अ ग्रेटर पॉइज। और दादी माँ ने अपने पति के का जो समर्पण था काम के प्रति, उसे बिना शिकायत के वहन किया। बिकॉज शी स्टूड बाय हिम, क्योंकि वे उनके बराबर में खड़ी रहीं। शी गेव हिम स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू लिव एंड वर्क इन आनंद, और उन्होंने उनको सहायता दी, ताकत दी, जिससे कि वे आनंद में रह पाएँ और काम कर पाएँ। शी शेयर्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट एनी कंप्लेंट। उन्होंने सारी अपनी जिम्मेदारियों को वहन किया बिना किसी शिकायत के। आइए नेक्स्ट, आइए देखिए, नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा, नंबर 2 पर आइए। नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द 2 गिवन इन ब्रैकेट्स। और करेक्ट ऑप्शन भरना है, 2 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन भरना है। द फैक्ट दैट द राइटर ग्रैंडफादर प्रेजेस हिज वाइफ टेल्स अस, यस नाउ आ जाइए यहाँ पे। द फैक्ट दैट द राइटर ग्रैंडफादर प्रेजेस हिज वाइफ टेल्स अस, और जो सच्चाई है जो कि राइटर ग्रैंडफादर अपनी वाइफ के लिए बोलते हैं वो है ट्रूली वैल्यूज़, उनकी सही मानने में, सही तरीके से उनका मूल्य मानते हैं। जो भी भूमिका दादी माँ ने वी कुरियन की ज़िंदगी में, दादाजी की ज़िंदगी में निभाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट वी कैन इन्फर दैट द ग्रैंडफादर हैड ऑल द फॉलोइंग ट्रेट्स, ग्रैंडमदर हैड ऑल द फॉलोइंग ट्रेट्स एक्सेप्ट। ग्रैंड मदर के अंदर सारे चरित्र के गुण हैं, सिर्फ एक गुण नहीं, अवगुण नहीं है। वो क्या है? कंफर्टिंग, कि उन्हें आराम नहीं था।
उनके अंदर इनकरेजिंग भी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी, थॉटफुल भी थी। सेलेक्ट द फ्रेज दैट कन्वेज, आपको पैसेज के अंदर से वो फ्रेज लेना है जो कि बताता है शोड ग्रेस अंडर प्रेशर एंड कैरिड आउट माई ड्यूटीज विद डिग्निटी एंड, देखिए यहाँ पर फोर्थ का आंसर है शोल्डर्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद पॉइज, और उन्होंने बिना शिकायत किए हुए सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। What event does Dr. Kurien refer to when he mentions receiving the Padma Vibhushan? कौन से इवेंट को उन्होंने डॉक्टर कुरियन ने बताया जब उन्होंने पद्मा विभूषण लिया था, प्राप्त किया था? देखिए आंसर, वी कुरियन रेफर्स टू द ग्रैंड सेरेमनीज, उन्होंने उस महान सेरेमनी के बारे में बात की। देयर ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण अवार्ड इन 1999, यहाँ पर उनको 1999 में पद्मा विभूषण अवार्ड मिला फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेयरी इंडस्ट्री, और डेयरी के क्षेत्र में, डेयरी के उद्योग में, दूध इत्यादि के उद्योग में उनके योगदान के लिए। ओके, यस, आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव इन आनंद अफेक्ट हिज लाइफ? डॉक्टर कुरियन का जो निर्णय था कि आनंद के अंदर वह कोऑपरेटिव को ज्वाइन करेंगे, इससे उनकी ज़िंदगी कैसे प्रभावित हुई? डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव इन आनंद, डॉक्टर कुरियन का जो निर्णय था कि कोऑपरेटिव आनंद में ज्वाइन करेंगे, रियली अफेक्टेड हिज लाइफ, वाकई उनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ फार्मर्स, उन्होंने पूरी तरह से किसानों की सेवाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ही गेव बर्थ टू इंडियाज़ वाइट रिवॉल्यूशन, और उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति को लाए। ही मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन, और उन्होंने भारत को दूध के उद्योग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया। नाउ नंबर 3, डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू वर्क इन आनंद, डॉक्टर कुरियन का जो निर्णय था आनंद में काम करने का, रिवील्स हिज वैल्यू एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, दिखाता है उनके मूल्य और उनके काम करने की भावना को। इसे एक्सप्लेन कीजिए। देखिए आ जाइए यहाँ पर, डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू वर्क इन आनंद रिवील्स हिज वैल्यू एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, डॉक्टर कुरियन का जो निर्णय था आनंद में काम करने का, ये उनके मूल्य और उनकी जो है वो कर्तव्य की भावना को दिखाता है। ही शोज डीप कमिटमेंट टू सर्व द नेशन, उन्होंने बहुत ही गहरा समर्पण, कमिटमेंट उन्होंने दिखाया, वादा उन्होंने जो किया था वो दिखाया कि अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। ही इम्प्रूव्ड रूरल लाइवलीहुड, उन्होंने गांव की जो जीविका थी उसको जीवन जीने के जो तरीके थे, पैसा कमाने के तरीकों को सुधारा। ही चूज सर्विस ओवर पर्सनल गेन, उन्होंने सेवा करना ज़्यादा अच्छा समझा बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ के। ही शोज हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वैल्यूज, और इस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और मूल्यों को दिखाया। नंबर 4, वाई डिड डॉक्टर कुरियन राइट द लेटर टू हिज ग्रैंडसन, डॉक्टर कुरियन ने अपने पोते को पत्र क्यों लिखा? डॉक्टर कुरियन रोड द लेटर टू हिज ग्रैंडसन टू शेयर हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूज, डॉक्टर कुरियन ने पत्र लिखा अपने पोते को कि वह अपनी ज़िंदगी के अनुभवों और मूल्यों को शेयर किया। ही होप्ड टू इंस्पायर हिज ग्रैंडसन टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, और उन्होंने उम्मीद की और प्रेरणा दी कि उनका पोता एक अर्थपूर्ण जिंदगी जिए। इट शुड हैव पर्पस, और उस जिंदगी के अंदर एक उद्देश्य हो, सेवा हो और इंटीग्रिटी, अखंडता हो। अखंडता क्या होती है बेटा? अखंडता होती है सबको एक साथ जोड़े रखना। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुरियन, लाइफ इज़ अ प्रिविलेज एंड इट इज़ रॉन्ग टू वेस्ट इट, और डॉक्टर कुरियन के हिसाब से ज़िंदगी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है और इसको व्यर्थ करना गलत है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? आपका इस बारे में क्या विचार है? भाई देखिए मेरा तो ये विचार है, आप भी देखिए सुनिए। आई हाईली एग्री में एक जी आएगा बेटा। आई हाईली एग्री विद डॉक्टर कुरियंस
और मैं डॉक्टर कुरियन के ये जो स्टेटमेंट है उससे पूरी तरह सहमत हूँ। कुरियंस के बाद स्टेटमेंट लगा लीजिएगा। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, वी शुड यूज़ इट वाइजली। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें इसे बुद्धिमानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। वी शुड बी पॉजिटिव, हमें अच्छे विचार मन में रखने चाहिए। वी शुड नॉट फॉलो वेस्ट परस्यूट्स, और हमें फालतू की बाकी चीज़ों का पीछा नहीं करना चाहिए। आइए नंबर 6 पर आइए। What message does Dr. Kurien want to convey about selfless service? और डॉक्टर कुरियन क्या संदेश देना चाहते थे निस्वार्थ सेवा एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और इसका बहुत लंबा प्रभाव हमारे समाज पर, इसके ज़रिए वे क्या संदेश जो है समाज को देना चाहते हैं। वी कुरियन कन्वेज दैट सेल्फलेस सर्विस कैन ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट चेंज इन सोसाइटी, और वे कहते हैं निस्वार्थ भावना हमारे पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। हिज वर्क इम्प्रूव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, उनके कामों ने अरबों खरबों लोगों की ज़िंदगी को सुधारा। ही शोड हाउ डेडिकेशन कैन क्रिएट बेटर फ्यूचर, और उन्होंने दिखाया कि समर्पण किस तरह से लोगों के अच्छे भविष्य को उत्पन्न करता है। लेट अस लर्न, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन ईच सेंटेंस विद द करेक्ट सिनोनियम। करेक्ट सिनोनियम से आपको रिप्लेस करना है वर्ड्स को। इसेंशियल, स्विफ्ट, लाइफ लॉन्ग, मोमेंट्री, यूजफुल। इसका बनेगा हमारे यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ले आपको ये उल्टे सीधे वर्ड्स दिए आपको सही लगाने। ही रिसीव्ड द अवार्ड इन अ मैग्निफिसेंट सेरेमनी, उन्होंने एक शानदार सेरेमनी के अंदर, उद्घाटन के अंदर अवार्ड प्राप्त किया। तो ये क्या था, यहाँ पर मैं आपको जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग माई बुक और बता दूँ कि जो वर्ड्स हैं, जस्ट अ मिनट बेटा, कभी देखिए जो इसमें वर्ड है ना वो है मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट के लिए हमारे पास क्या वर्ड आएगा बेटा, स्प्लेंडेड। आई फेल्ट अ फ्लीटिंग जॉय, यहाँ पर फ्लीटिंग के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो आई फेल्ट अ फ्लीटिंग जॉय व्हेन आई रिसीव द अप्रिसिएशन फॉर माई सॉन्ग, तो यहाँ पर ये है मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब क्षणिक, थोड़ी देर का। फिर आइए, विथ टूडेज इंस्टेंट कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकेंड्स, तो इसके अंदर है इंस्टेंट। जस्ट अ मिनट, इंस्टेंट के लिए वर्ड आएगा स्विफ्ट। Our school focuses on the core values collaboration, innovation and यहाँ पर आ जाइए, तो ये आपका जो अंडरलाइन है वो कोर के ऊपर है, कोर के नीचे है, सॉरी। तो कोर के लिए सेम वर्ड सिनोनियम हुआ इसेंशियल। माय टीचर्स एडवाइस ऑन टाइम मैनेजमेंट इज अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ, ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाइए ये वैल्यूएबल के नीचे अंडरलाइन है, तो वैल्यूएबल का सिनोनियम यूजफुल। ओके, अब आ जाइए, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक कैन गिव ए बाइडिंग प्लेजर दैट विल लास्ट लॉन्ग, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो है एबाइडिंग के नीचे, और इसका सिनोनियम है दैट इज लाइफ लॉन्ग, ठीक है। आइए, मैच द एक्सप्रेशंस, यहाँ एक्सप्रेशंस को मैच करना है कॉलम 1 और 2 में। इन ऑल ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होती है बहुत ही मीक या विनम्र होकर, तो इसका टू स्पीक इन अ ट्रुथफुल वे, बिल्कुल सच्चाई के साथ सीधे साधे तरीके से बोलना। यहाँ पर होल्ड दियर हेड्स हाई, अपने सिर को ऊंचा रखना। डूइंग समथिंग यूजिंग ऑल योर स्किल्स, टैलेंट्स एंड नॉलेज, कुछ ऐसा करना जिसमें सारी कुशलता, आपकी विशेषता और आपके ज्ञान का प्रयोग हो, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर 2। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ईमानदार होना, तो नंबर 3 जो है सामने लगा है, देखिए बीइंग हम्बल एंड हैविंग नो फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, बहुत विनम्र होना और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस के बारे में बिल्कुल भी भावना ना होना। टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी का है, ऑब्जर्व विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वंडर, ठीक है। नाउ यहाँ पे हो जाएगा लुक्ड एट इन ऑ, तो ये हो जाएगा नंबर 5 का, इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ। फिर आ जाइए समटाइम्स डीप डाउन, तो बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग, ठीक है। तो ये नंबर 6 हो गया। अब आइए, make as many words as you can out of the following words, one example has been done for you। भाई एक वर्ड दिया हुआ, इससे आप जितने मर्जी वर्ड बनाइए। देखिए कम्युनिटी, सिटी, टॉय, ट्यून, यूनिटी, म्यूटिनी, कॉट, जो मर्जी वर्ड आप बना सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट, सपोर्ट, आंट, रैम्प, एटम, ट्रॉट, टॉप। मैग्निफिसेंट से गिफ्ट, मैन, फिग, एक्ट, फेंट, केन। सेटिस्फाइड से सेट, टाई, डाइट, फेट, साइड, सेफ। जनरेशन से रेट, टोन, रेंट, टीयर, गेट, नेशन। अचीवमेंट से हाइव, एक्ट, टी, 10, मिंट, मेट।
अब आइए, लेट अस प्ले अ वर्ड गेम, अंताक्षरी खेल रहे हैं हम। राइट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द क्लूज। देखिए नीचे जो दिया हुआ ना, इस क्लू के अकॉर्डिंग आपको लेना है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ कुछ वर्ड्स ना गलत एंडिंग हुए हैं, मैं आपको इसकी सही सीक्वेंस दे रही हूँ। भाई इसमें जिस भी अल्फ़ाबेट से, जैसे मान लीजिए पहला हमारा बनेगा फॉर एग्जाम्पल द सिनोनियम ऑफ द फर्स्ट वर्ड इम्पॉर्टेंट एंड्स विद लेटर टी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट में टी से ख़त्म होता है, ये टी से। द सिनोनियम ऑफ द सेकेंड वर्ड बिगिन्स विद टी। जो सिनोनियम है सेकेंड वर्ड का वो टी से शुरू होगा, वो है ट्रबल। देन राइट द सिनोनियम ऑफ द थर्ड वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अब ई से स्टार्ट होता हुआ कोई सिनोनियम आपको लाना है, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 पर आ जाएगा मेजर। मेजर का देखिए मेजर, अब यहाँ पर ई से, ई के साथ आएगा हमारे पास इम्पॉर्टेंट और ट्रबल तो आ गया। उसके बाद इस टेबल में भरेंगे हम इवन। फिर आ जाएगा नंबर 2 पर जस्ट अ मिनट, थर्ड में आएगा, सॉरी थर्ड का आ जाएगा इवन, अनइवन का एंटोनियम इवन, ठीक है। फिर फोर्थ का आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ले लीजिए रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड लेटर भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकती है। आवर मॉरल ड्यूटी, हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है, सर्विस। रिलेटेड टू टाइम एरा। और प्रॉस्पेरस का बन जाएगा एफ्लुएंट। और रिलेटेड टू बीइंग अलाइव, इसका अलाइव बन जाएगा, बेटा लिखना भूल गई हूँ मैं, इसका लाइव बन जाएगा, ठीक है। स्टडी द हाईलाइटेड पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन मेयर कीपिंग माई अवार्ड्स। द चैलेंज बिफोर यू वॉज टू अर्न योर ओन रिवॉर्ड्स फॉर द वर्क दैट यू डिड इन योर लाइफ टाइम, बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। तुम्हें तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ कीपिंग माई अवार्ड्स, मेरा अवार्ड लेकर। क्योंकि जब वी कुरियन को अवार्ड मिला तो उनके पोते ने उस मेडल को लेकर अपने गले में पहन लिया। तब उन्होंने कहा सिर्फ मेरे पदक से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। द चैलेंज बिफोर यू, तुम्हारे सामने जो चुनौती है, वॉज टू अर्न योर ओन रिवॉर्ड्स फॉर द वर्क, अपने काम के लिए अपने पुरस्कारों को कमाओ। एंड यू डिड इन योर लाइफ टाइम, जो कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में करते हो। राइटिंग इवन इफ इट इज़ लेटर, अगर ये पत्र है, नॉट ओनली कन्वेज आवर प्रेजेंट कंसर्न, ना केवल हमारी वर्तमान चिंताओं के बारे में बात करता है, एंड व्यूज़ ऑफ द इवेंट्स, बल्कि उन घटनाओं की एक व्यू, विचार लेता है, टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जो हमारे आसपास घटते हैं। बट इट बिकम्स अ पोजेशन, लेकिन ये एक पोजेशन भी हो सकता है। द हाईलाइटेड पंक्चुएशन इज़ अ लॉन्ग डैश। जो हाईलाइटेड पंक्चुएशन है, लॉन्ग डैश दैट कैन बी यूज टू लिंक वर्ड्स और नंबर्स। और ये जो लॉन्ग डैश जो होता है, ये शब्दों को या फिर अंकों को जोड़ता है, और टू क्रिएट अ पॉज इन अ सेंटेंस, या फिर सेंटेंस में, हमारे वाक्य में एक ठहराव लाता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स, द शॉर्टर एंड डैश, जो छोटा होता है उसे एन डैश कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे एम डैश कहते हैं, ठीक है। ये मार्क ऑफ पंक्चुएशंस हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एन डैश कहाँ आता है, रिप्रेजेंट्स अ स्पैन और अ रेंज इन नंबर्स और डेट्स। जो एन डैश होता है ये समय और श्रेणी या फिर अंक या तारीखों को बताता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन इंडिकेट टाइम पीरियड्स, उदाहरण के लिए ये समय के को बताता है। लाइक ट्रेन ऑपरेट्स जून टू सितंबर, देखिए ये समय को बता रहा है जून से लेकर सितंबर। और पेज नंबर में आते हैं, सच एज रेफर टू पेज 50 to 75, ये है छोटा एन डैश है बेटा ये। एज टू शो स्कोर्स, जब हम स्कोर बताते हैं, इंडिया वॉन द सीरीज 2-1, ठीक है। तो यहाँ पर एम डैश कहाँ आता है, इज यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और ये एम डैश जो है ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए आता है। टू शो अ चेंज इन थॉट विद इन अ सेंटेंस, जहाँ पर हम अपना विचार बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एग्जीबिशन हेल्ड, भाई अब एग्जीबिशन की बात तो नहीं हो रही है ना, हेल्ड इन द मेन हॉल में होगी। फीचर्स लोकल आर्टिस्ट, इसमें लोकल आर्टिस्ट आएंगे। और आई बम्प्ड इनटू समवन अनएक्सपेक्टेड माई ओल्ड टीचर, देखिए आई बम्प्ड इनटू समवन, बम्प्ड का मीनिंग मैं टकरा गया, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। किससे टकराया, मैं अपने पुराने टीचर से। नोट, डू नॉट ऐड स्पेस
अराउंड द डैश एंड अवॉइड ओवर यूजिंग देम। आपने डैश के आसपास स्पेस नहीं देना, ना ही इनका अननेसेसरी यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर आइए, देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले वाले सेंटेंस में द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम मार्च 15, यहाँ आ जाएगा एन डैश, ठीक है, क्योंकि ये डेट है। आई लिव्ड इन कानपुर और डैश रायपुर, ठीक है, एन डैश आ जाएगा इसमें। अब आ जाइए, मैंने पूरे आंसर बेटा नीचे दिए हुए हैं। पेंटिंग्स और विल बी यहाँ पर नंबर 3 में आएगा एम डैश। द आर्टिस्ट नोन फॉर हर वाइब्रेंट पेंटिंग्स, पेंटिंग्स और विल बी के बीच में एम डैश आएगा। फिर आएगा द स्कोर्स फॉर द फाइनल मैच वर 2 एन डैश आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक स्कोर दिया हुआ है। माई फेवरेट स्नैक्स समोसास पकौड़ास एंड जलेबीज, यहाँ पर आ जाइए एम डैश आएगा इसके अंदर नंबर 4 में, स्नैक्स एंड समोसा। देखिए एम डैश को मैंने ना 2 डैशेस डाल दिए क्योंकि उसके अंदर जो पंक्चुएशन आ रही थी उसमें एम डैश बड़ा डैश आ नहीं रहा था, वो आ भी रहा था तो वो नीचे आ रहा था, तो इसलिए मैंने 2 एन डैश डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बेलागवी बेंगलुरु, यहाँ पर रूट और रेंज के लिए आया है। द बुक इट वॉज, ये एम डैश है क्योंकि यहाँ पर हमारा थॉट टोटली चेंज हो जाता है। अब यहाँ 8th में सितंबर 1 से लेकर सितंबर 5, क्योंकि ये एक डेट को शो करता है। नेक्स्ट आ जाइए, समथिंग बिलोंगिंग टू यू एंड देम रिस्पेक्टिवली बट इट्स डज नॉट इंडिकेट पोजेशन, रादर इट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज। देखिए हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी होती है ना। नोट द फॉलोइंग डिफरेंसेस, यहाँ देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं। इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज और इट हैज। इट इज गेटिंग डार्क आउटसाइड, इट्स इंडिकेट्स दैट समथिंग बिलोंग टू यू, द डॉग वैग्ड इट्स टेल। ओके, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ नहीं आया है। जहाँ पर बिलोंगिंग आती है, जहाँ पर कोई चीज़ किसी की होती है, वहाँ पर इट्स के अंदर एपोस्ट्रॉफ नहीं आता। यू आर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर। यू आर गोइंग टू लव दिस बुक। योर इंडिकेट्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू यू, और योर आता है कि कोई चीज़ हमारे से संबंधित है। कैन आई हैव वन ऑफ योर बुक्स? They are is the contraction of they are. They are coming to the field trip. Their indicates possession, और their हमारे सामान की हम मालिकाना हक के बारे में बताता है। We should contact their manager. Now fill in the blank by choosing the correct word from the options given in the bracket. Please remember to bring your, देखिए कौन apostrophe वाला आएगा या सिंपल possession वाला आएगा? Your, फिर आएगा नेक्स्ट में their, ठीक है, फिर आएगा इट्स, थर्ड में आएगा आई कांट बिलीव यू आर गोइंग टू द मैंगो फेस्टिवल टुडे। द स्टूडेंट सैड दे आर एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप टुमारो। द ट्री लॉस्ट इट्स लिव्स इन द विंटर, ठीक है। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट से कुछ फ्रेजेस को पढ़िए। इन टूडेज fast-paced world, on the telephone with great abiding pleasure, in the chapters that follow, at a certain time with equal respect and love. The given phrases are prepositional phrases. इन्हें हम जो कि preposition से शुरू होते हैं उन्हें हम prepositional phrase कहते हैं। Now prepositional phrases are a group of words. Prepositional phrases वो शब्दों का समूह होता है that begin with a preposition, जो कि preposition से शुरू होता है, and include a noun or pronoun, और इसमें noun और pronoun होते हैं as the object of the preposition, जो कि preposition के object का काम करते हैं। These phrases provide additional information, और ये phrases हमें वाक्य के अंदर अतिरिक्त जो सूचना है उसे देते हैं about time, प्लेस, मैनर, कॉज, डायरेक्शन और रिलेशनशिप। इन सब चीज़ों की अतिरिक्त सूचना देते हैं। अब आइए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाकर इन्हें कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, इन द फील्ड, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, जब मर्जी जो मर्जी लगाइए। निशा प्लेस्ड द वेस ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ऑन द शेल्फ, जो मर्जी लगाइए।
We discussed the project in the meeting. Preeti found the lost book under the bed. The cat slept on the couch, on the bed, on the sofa, जो मर्जी लगाइए, ठीक है. Rearrange the following jumbled words and phrases into meaningful sentences. ये jumbled words दिए हुए हैं, इनको meaningful sentence में लगाइए. पहला बनेगा the dog barked loudly at the strangers walking by the house. Number 2, my classmate wrote a story during the summer vacations. They enjoyed a picnic under the tree by the lake. He hung the painting in his grandfather's room. Number 5, the students studied with great determination for the exam. Now let us listen. You will listen to the passage about Evelyn Glennie's journey in overcoming her hearing loss through music and turning a physical disability into a success story. आपने एवलिन ग्लैनी का चैप्टर 9th क्लास की बुक में बी हाइव में चैप्टर नंबर 2 है, जो कि एवलिन ग्लैनी जिनकी सुनने और बोलने की क्षमता धीमे धीमे कैपेबिलिटी धीमे धीमे बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को, उन्होंने इस शारीरिक डिसेबिलिटी को एक सफलता की कहानी बनाया. ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज 100. मैंने यहाँ ट्रांसक्रिप्ट पेस्ट किया है. पहले हम ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं. आइए देखिए. जस्ट अ मिनट बेटा. एवलिन ग्लैनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लैनी का सुनने का जो नुकसान था वह धीमे धीमे हुआ. बाय द टाइम शी वॉज 11, जब वे 11 साल की थी, हर परफॉर्मेंस इन द स्कूल, जब उन्होंने स्कूल में परफॉर्मेंस दी, हैड डेट्रॉइटेड, और उनकी परफॉर्मेंस में ये सुनने की क्षमता, डेट्रॉइटेड का मतलब नीचे गिरती दिखाई दी. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स, और उनकी हेड मिस्ट्रेस ने, एवलिन की हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अर्ज किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की. उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की. वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और धीमे धीमे गंभीर रूप से परिणाम ये हुआ कि उनकी नर्व डैमेज हो गई, दिमाग की नसें बिल्कुल बेकार हो गई. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन कहती है सब कुछ मेरे सामने बिल्कुल काला हो गया. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने कुछ भी छोड़ा नहीं. शी वॉज डिटरमिन्ड, वह दृढ़ निश्चयी हो गई, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ की सामान्य जिंदगी वह जिएगी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत के अंदर जो उसकी रुचि है उसका पीछा वह करेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक बार उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन, पिक्चर में दिखा रही हूँ आपको, कि जाइलोफोन बजा रही थी. एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और एवलिन ने निर्णय कर लिया कि वह भी जाइलोफोन को बजाएगी. Now, most of the teachers discouraged her. ज़्यादातर टीचर्स ने उसे निरुत्साहित किया. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन परक्यूशनिस्ट वो होते हैं जो सभी तरह के वाद्य यंत्रों को बजा लेते हैं. तो रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. रॉन फॉब्स ने उनकी ताकत को पहचाना. और ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. अलग अलग सुरों के 2 ड्रम एक कमर के ऊपर एक कमर के नीचे उन्होंने बांधे. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. वह कहते थे कि कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. इसे किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो, क्योंकि एवलिन सुन नहीं सकती थी. सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. मैंने महसूस किया जो मेरी कमर के ऊपर ड्रम बंधा था, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और एक ड्रम जो कि मेरी कमर के नीचे बंधा था. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स ने, रॉन फॉब्स ने ये जो कसरत थी उसको दोबारा रिपीट किया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. अचानक एवलिन ने पाया कि वह संगीत के कुछ सुर अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. मैंने अपना दिमाग और अपने शरीर को आवाज़ और तरंगों के लिए खोल लिया. शी एक्सप्लेन, वे कहती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. संगीत के जो सुर हैं
मेरे शरीर के हर हिस्से से फूटते उड़ेलते दिखाई दिए। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी चमड़ी के अंदर जो है बजने लगे। माई चीक बोन, मेरी गाल की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी की सारी चीज़ें मेरा दृढ़ निश्चय और मेरी सख्त मेहनत थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस समय के बाद से एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, और वह संसार की सबसे प्रसिद्ध मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और उन्होंने 1000 वाद्य यंत्रों के अंदर मास्टरी प्राप्त कर ली। नाउ देखिए, अब आइए, मैंने आपको ये पहले पढ़ दिया है, मैंने उसे पहले ऊपर लगा दिया था। देखिए यहाँ कॉलम को मैच करना है। परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु प्लेज ड्रम्स एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशनिस्ट होते हैं ड्रम या फिर सिमिलर वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। इम्पेयर्ड मीनिंग क्या होता है? डैमेज्ड और वीकेंड, बर्बाद और कमज़ोर हो जाना। वाइब्रेशंस का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय साउंड डैमेज्ड और वीकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर डैमेज्ड और वीकेंड ना नीचे से आ गया बेटा, मुझे ऐसा लगता है। फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय साउंड, तरंगों को कहते हैं। डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मीनिंग द एबिलिटी टू कीप गोइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ठीक है, दृढ़ निश्चय। यहाँ ग्रेजुअल का मीनिंग क्या है? नंबर 5 पर आइए। स्लो एंड स्टेडी ओवर टाइम, धीमी मगर स्थिर जो है ओवर टाइम, समय के हिसाब से। नाउ लिसन टू द पैसेज वंस अगेन, एक बार फिर सुनिए। देखिए, आप उस पैसेज को पढ़ सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते। आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स पर। एवलिन ग्लैनी बिकेम डेफ सडनली, क्या एवलिन ग्लैनी अचानक बहरी हुई थी? गलत है, ग्रेजुअल, धीमे धीमे हुई थी। हर हेड मिस्ट्रेस इग्नोर्ड द साइंस ऑफ हर हियरिंग लॉस, जो सुनने की उनकी क्षमता थी, जो चिन्ह थे, उसको उन्होंने, जो लॉस हो रहा था उसका, उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उसे नज़रअंदाज किया। गलत है, उन्होंने उसी समय उनके पेरेंट्स को बोला। रॉन फॉब्स वॉज अ परक्यूशनिस्ट हु हेल्प एवलिन, रॉन फॉब्स वो परक्यूशनिस्ट थे जिन्होंने एवलिन की सहायता की। बिल्कुल ट्रू है। एवलिन used her skin and bones to sense music, एवलिन ने अपनी चमड़ी और अपनी हड्डियों के अंदर संगीत को महसूस किया। बिल्कुल सही है। She gave up on music after her diagnosis, अपने इलाज के बाद उन्होंने संगीत को छोड़ दिया। गलत है। Answer the following questions in 1 or 2 words. How did Evelyn turn her disability into strength? She turned her disability into strength, उन्होंने अपनी अयोग्यता को जो है वो ताकत में बदला। कैसे? थ्रू हर हार्डवर्क कर लीजिए, थ्रू डिटर्मिनेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। What role did Ron Forbes play in her life? रॉन फॉब्स ने उनकी ज़िंदगी में क्या भूमिका अदा की? एनकरेज्ड हर, उनको प्रोत्साहित किया। What lesson can we learn from Evelyn's story about how to trust others who have different abilities or challenge? तो हमें ऐसे लोग जिनके अंदर कोई कमी होती है तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, ये मैं आपके सामने पढ़ चुकी हूँ पूरा। नाउ लेट अस स्पीक, जस्ट अ मिनट। लाइन्स दी, लेट अस स्पीक, रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, उसके वो वर्ड्स आपको देखने हैं। दैट कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स एवरी डे। द हाईलाइटेड वर्ड इज प्रोनाउंस्ड विद द स्ट्रेस ऑन द सेकेंड सिलेबल। यहाँ पर सेकेंड सिलेबल है, फर्स्ट सिलेबल है PRE प्री, और सेकेंड सिलेबल है सेंट। तो यहाँ पर प्रेजेंट, तो ये सेकेंड सिलेबल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है। प्रेजेंट वर्ब, द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल। जब हम सेकेंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस, दबाव ज़्यादा होता है, हम उसे थोड़ा खींचकर बोलते हैं, तो वहाँ पर ये वर्ब होती है। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट तो यहाँ पर नाउन जो है, द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट लेवल। यहाँ पर जो स्ट्रेस है, जो दबाव है बोलने का, जो हम ज़्यादा लंबा करके खींचते हैं, उसको फर्स्ट लेवल के ऊपर है, वो है नाउन, है ना। यहाँ प्रेजेंट का मतलब हुआ उपहार, वहाँ प्रेजेंट का मीनिंग हुआ, वर्ब का मीनिंग प्रदर्शित करना। ठीक है, नाउ रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स विद द करेक्ट सिलेबल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ द स्पीच हुए हमारे नाउन और वर्ब, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। प्रोड्यूस, ठीक है, नाउन। प्रोड्यूस, ठीक है, वर्ब। कंट्रैक्ट, प्रोजेक्ट। कंटेंट,
कंटेंट, रिफ्यूज, 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 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस यहाँ पर अलग है और यहाँ अलग है, नाउन और वर्ब के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फर्क आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम स्पेलिंग है लेकिन एक नाउन है एक वर्ब है। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बट इट बिकम्स अ पोजेशन दैट कैन बी ट्रेजर्ड एंड रीड ओवर द ईयर्स विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर, ठीक है। ट्रेजर, प्लेजर दोनों में एक ही आ रही है लेकिन फिर भी ट्रेजर में TREZHUH और इसके अंदर PLEH है ना, तो यहाँ पर दोनों में सेम लगभग साउंड आती है। द हाईलाइटेड वर्ड्स श्योर हैज़ अ जुह साउंड, श्योर में जो पीछे श्योर जो है उसमें जुह साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर सम वर्ड्स विच एंड इन श्योर, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि SURE पर ख़त्म होते हैं बट हैव अ SHUH साउंड एज इन प्रेशर, ठीक है। नाउ रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो विद द SHUH एंड ZHUH साउंड, ठीक है। प्रेशर, लेजर, देखिए लेजर में Z आ रहा है, प्रेशर में S आ रहा है। रीएश्योर S आ रहा है ना, SHUH आ रहा है। एनक्लोजर, एनक्लोजर S आ रहा है। एक्सपोजर Z आ गया। इंश्योर, इंश्योर S आ गया। सीजर Z आ गया। फिशर यहाँ पे S आ गया और कंपोजर S आ गया। अनश्योर यहाँ पर भी S आ गया, ठीक है। तो ये हैं अलग अलग SHUH के वर्ड और ZHUH के वर्ड। नाउ पॉजिंग एंड चंकिंग आर टेक्निक्स, रुकना और चंक करना। चंक का मीनिंग होता है कि हम कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं, कहीं पर थोड़ा कम रुकते हैं, तब तक हमें कोई पोम या प्रोज समझ नहीं आ सकता जब तक हम कहीं पर रुकते नहीं हैं। अगर कहीं फुल स्टॉप है या हमें कहीं कॉमा देना है और या हमें कहीं रुकना है, हम जब तक रुकते नहीं ना बेटा तो पोम का मीनिंग समझ नहीं आता। आर टेक्निक्स यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर द लिसनर, जब हम सुनने वाले के लिए अपने बोलने की जो तरीका है उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते, तब तक सुनने वाले के लिए जो सूचना हम देना चाहते हैं उसे मिलती नहीं है। स्पीकर्स कैन स्प्लिट व्हाट दे से इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, जो कहने वाला होता है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी बात को तोड़ता है। इधर इंडिविजुअल वर्ड्स, या तो एक अकेले शब्दों में तोड़े या फिर शब्दों के समूह में तोड़े। टू कन्वे आइडियाज और एम्फेसाइज की पॉइंट्स क्लियरली, जिससे अपने विचारों को प्रकट कर सके या फिर जो मेन की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज कर सके, दबाव डाल सके, जोर डाल सके, अपनी बात को कह सके। नाउ रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम। इन पोम की जो लाइन है इसको पढ़िए। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. Poem written by Edgar Albert Guest. Okay, now read the lines of the poem once again by taking a shorter pause और longer pause. यहाँ पर shorter pause के लिए हम एक स्लैश डालते हैं, longer pause के लिए डबल स्लैश डालते हैं. Notice which version is easier for a listener. आपको ये देखना है कि poem का कौन सा वर्जन सुनने वाले के लिए ज़्यादा आसान है to फॉलो करने के लिए and understand और समझने के लिए. ठीक है, देखिए आइए. When things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh. देखिए लास्ट जब हम लाइन का करते हैं तो थोड़ी देर ज़्यादा रुकते हैं. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. अब देखिए रुक रुक कर जब हम पढ़ रहे थे, मैंने ऊपर वाली पोम भी इसलिए रुक रुक कर पढ़ी ताकि आपको समझ आए. Have you listened to this song in Hindi?
और इन योर लैंग्वेज क्या आपने ये ऐसा सॉन्ग जो है, कैसा भी सॉन्ग हिंदी या इंग्लिश में कोई अपनी लैंग्वेज में सुना है? वहाँ पर भी रुक रुक करके ही जो है सॉन्ग को गाया जाता है। शेयर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखिए आइए, चंक द स्टैंजा विद सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश एंड रीड इट अलाउड। आपको सिंगल स्लैश में थोड़ा सा रुकते हैं, डबल स्लैश में ज़्यादा रुकते हैं, तो इसे शॉर्टर पॉज और लॉन्गर पॉज कहते हैं। देखिए आइए, मैं आंसर पे जाती हूँ। लाइफ इज स्क्वायर with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a fellow turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up through the pace seems slow. You may succeed with another blow. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. Okay, देखिए आइए, let us write a letter to your grandparents thanking them for the valuable lesson they have taught you. अपने grandparents, अपने दादा और दादी को लेटर लिखना है, उनको धन्यवाद देना है उन मूल्यवान सबकों का जो उन्होंने आपको सिखाया. Include how their wisdom has shaped your values. और आपको बताना है कि कैसे उनकी बुद्धिमानियों ने आपकी ज़िंदगी को आकार दिया. योर वैल्यूज़ एंड बिहेवियर इन लाइफ, आपके मूल्यों को आकार दिया और ज़िंदगी में आपके व्यवहारों को आकार दिया. थैंक्स डैम फॉर टीचिंग यू इम्पॉर्टेंट लेसन. उनको धन्यवाद देना है कि उन्होंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाए. शेयरिंग स्टोरीज, आपको कहानियाँ शेयर की और हेल्पिंग अदर्स इन द नेबरहुड, और पड़ोसियों की, दूसरों की भी सहायता की. Now share how their actions inspire you to contribute to the betterment of the society. आप शेयर कीजिए कि कैसे उनके जो एक्शंस थे उन्होंने प्रेरणा दी आपको समाज के कल्याण के लिए. आप भी योगदान करें, कैसे उन्होंने आपकी सहायता की. डियर दादी एंड दादाजी, नमस्ते. आई होप यू बोथ आर हेल एंड हार्टी. नमस्ते. और मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप दोनों ही स्वस्थ और खुश होंगे. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर ऑल द प्रीशियस लेसन यू हैव टॉट मी ओवर द ईयर्स. आपने वर्षों तक ये जो कीमती, प्रीशियस का मीनिंग कीमती सबक मुझे सिखाए हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. योर स्टोरीज फिल्ड विद विजडम एंड करेज. आपकी कहानियाँ बुद्धिमानी, साहस से भरी होती थी. यू टॉट मी ऑल वैल्यूज. आपने मुझे सारे मूल्य सिखाए. दादी, आई स्टिल रिमेंबर हाउ यू ऑलवेज हेल्प द नीडी एंड वीक विद अ स्माइल. दादी, मुझे याद है कैसे आप सहायता करती थी आवश्यकतामंद और कमज़ोर लोगों की मुस्कुराहट के साथ. दादू, योर डिसिप्लिन एंड लव फॉर रीडिंग. और दादू, आपका अनुशासन और पढ़ाई के प्रति, पढ़ने के प्रति प्यार मेड मी अ बेटर फेलो. मुझे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यक्ति बनाया. आई लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग. मैंने भी सीखा कैसे जिम्मेदार बने और कैसे केयर करें. आई प्रॉमिस टू कैरी योर वैल्यूज़ फॉरवर्ड. मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी इन मूल्यों को बहुत आगे ले जाऊँगी. एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और अपने समाज में योगदान दूंगी. थैंक यू वंस अगेन फॉर शेपिंग माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी को सही आकार देने के लिए फिर दोबारा से धन्यवाद. योर्स लविंगली, जोहान. ठीक है, बहुत आसान करके लेटर दिए. लेट अस एक्सप्लोर. द व्हाइट रेवोल्यूशन लेड टू अ इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया प्राइमरली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन. ये जो श्वेत क्रांति है भारत के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ये किसके प्रयत्नों का परिणाम है? ये वर्गीस कुरियन के प्रयत्नों का परिणाम है. देयरफॉर ही इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया. इसीलिए उन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है. देख सकते हैं आप, अमूल आनंद के अंदर बहुत फेमस है. द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस. और हरित क्रांति ने भारत के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया बहुत बड़ी मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के चावल और गेहूं की खेती की पैदावार को बढ़ाया. इट वॉज इनिशिएटेड बाय MS स्वामीनाथन. और ये जो है सबसे पहले किसने ये लेकर के चले? MS स्वामीनाथन. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री 1967. उन्हें पद्मश्री मिला 1967 में. पद्म भूषण 1972 में मिला. पद्म विभूषण 1989 में मिला. एंड भारत रत्न मिला उन्हें 2024 में.
ठीक है। द ब्लू रिवॉल्यूशन फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फिशरीज प्रोडक्शन, और जो नीली क्रांति है वो फिशरीज के ऊपर, मछलियों या जल के अंदर रहने वाले जो और ज़्यादा प्राणी हैं उनके उत्पादन पर, एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, और भारत के अंदर उत्पादन को बढ़ावा मिला। दिस इनिशिएटिव वॉज लेड बाय डॉक्टर हीरालाल चौधरी, और ये जो पहल की थी वो डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने की थी। ठीक है, आइए देखिए, इन ग्रुप ऑफ 4, 4 का समूह बनाइए, रिसर्च योर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज रिवॉल्यूशन, और ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठी कीजिए इन क्रांतियों के बारे में। शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ में अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें शेयर कीजिए। द वाइट रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इंडिया बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, श्वेत क्रांति ने भारत की सहायता की, बहुत बड़ी मात्रा में भारत को संसार के अंदर दूध का उत्पादक बनाया। वर्गीज कुरियन वॉज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, और वर्गीज कुरियन जो हैं वह पिता माने जाते हैं श्वेत क्रांति के। इट बिगेन इन 1970, ये 1970 में शुरू हुई। इट इज कॉल्ड सो, इसे इसलिए श्वेत क्रांति कहा जाता है, सो बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू मिल्क, क्योंकि ये दूध से संबंधित है। इट हैज मैनी बेनिफिट्स, इसके बहुत लाभ हैं। मोर मिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोड्यूस हुआ। फार्मर्स गॉट बेटर प्राइसेस फॉर देयर मिल्क, किसानों को अपने दूध के अच्छी कीमत मिली। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर, कर्ड बिकेम मोर अवेलेबल, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दूध या फिर दही, इनकी ये ज़्यादा उपलब्ध होने लगे। रूरल फार्मर्स एंड वीमेन गॉट न्यू जॉब्स, गांव के किसान और औरतों को नई नौकरियां मिली। न्यू मिल्क फैक्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव वर फॉर्म्ड, नई नई मिल्क की फैक्ट्रीज और कोऑपरेटिव बनाए गए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज अ लॉट इन इंडिया, हरित क्रांति ने भारत में बहुत बदलाव लाया। इट स्टार्टेड इन 1960, और ये शुरू हुआ 1960 में, टू हेल्प फार्मर्स ग्रो मोर फूड यूजिंग मॉडर्न मेथड्स, और इन्होंने किसानों की सहायता की आधुनिक तकनीक के जरिए भोजन को बढ़ावा देने में। व्हाट चेंज ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या बदलाव आया हरित क्रांति के दौरान? न्यू सीड्स, नई बीजें, बेटर इरीगेशंस, और ज़्यादा अच्छे सिंचाई के तौर तरीके, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, और उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग। हालांकि इससे मिट्टी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मॉडर्न मशीन्स और आधुनिक मशीनें। व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट क्या हुआ? मोर फूड प्रोडक्शन, अधिक भोजन का उत्पादन। फार्मर्स अर्न मोर, किसानों ने और ज़्यादा कमाया। लेस हंगर इन द कंट्री, और देश के अंदर भुखमरी कम हुई। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और भारत आत्मनिर्भर बन गया भोजन में। प्रॉब्लम्स क्या आई? टू मच यूज़ ऑफ केमिकल्स हार्म द सॉइल, बहुत ज़्यादा केमिकल के प्रयोग से मिट्टी प्रभावित हुई, मिट्टी को नुकसान हुआ। वाटर वॉज ओवर यूज्ड, पानी का अत्यधिक यूज़ हुआ। पुअर फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड द न्यू टेक्नोलॉजी, और नए किसान नई तकनीक को नहीं खरीद सकते थे, नहीं अफोर्ड कर सकते थे। द ब्लू रेवोल्यूशन मीन्स द बिग ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स। ब्लू रेवोल्यूशन का मीनिंग है वृद्धि, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि करना मछली और पानी के दूसरे जानवरों का उत्पादन में। इट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1970, और ये 1970 में शुरू हुआ। व्हाट चेंज ड्यूरिंग द ब्लू रेवोल्यूशन, क्या चीज़ में बदलाव आया नीली क्रांति के दौरान? फिश फार्मिंग हुई, न्यू टेक्निक्स आई, यूज़ ऑफ पॉन्ड्स, तालाबों, टैंक, रिवर, सीज फॉर फार्मिंग फिश, मछलियों की फार्मिंग के लिए उनको पैदा भी किया गया उसमें और लिया भी गया। ट्रेनिंग वर गिवन टू फिशरमैन, मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर अरुण कृष्णन इज नोन एज द फादर ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन, और डॉक्टर अरुण कृष्णन जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। बेनिफिट्स क्या हुआ? मोर फिश प्रोडक्शन, ज़्यादा मछलियों का उत्पादन। बेटर इनकम फॉर फिशरमैन, और मछुआरों के लिए बहुत बढ़िया आय के तरीके बदल गए, आय के तरीके बढ़ गए। मोर फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर पीपल, लोगों के लिए भोजन और पोषण ज़्यादा हो गया। हेल्प द इकोनॉमी ग्रो, और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। प्रॉब्लम क्या आई? वाटर बॉडीज गेट पॉल्यूटेड, पानी की जितनी भी बॉडीज थी, रिवर है, सीज है, पॉन्ड्स हैं, ये सब के सब प्रदूषित हुए। ओवरफिशिंग, ज़रूरत से ज़्यादा मछलियों का शिकार होने लगा। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर पीपल इन रूरल रीजन इज प्रोवाइडेड बाय जन शक्ति संस्थान, जिसे हम JSS कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रीनियरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ JSS इज टू इकोनॉमिकली अपलिफ्ट द रूरल पॉपुलेशन और बाय इम्पार्टिंग एसेंशियल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, और इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से गांव की जो जनता है, गांव की जो जनसंख्या है, उसको उठाया जाए और उनको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए।
दिस इनेबल्स लोकल ट्रेड्स टू ग्रो, इससे सामान्य जो व्यवसाय थे वे बढ़े, एंड क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल इन द रीजन, और क्षेत्र में रहने वाले नए लोगों को नए नए अवसर मिले। फाइंड आउट मोर अबाउट जीएसएस विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, लेकिन मैं अलग से की पॉइंट्स दे रही हूँ। पर्पस क्या है? बेस्ट फॉर विलेजेस, गांव वालों के लिए अच्छा है। अपलिफ्ट रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन को ऊंचा उठाया जाता है। मेक देम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाया जाता है। मेथड बाय प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, उनको एक तरह की ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। बेनिफिट्स, हेल्प्स लोकल ट्रेड्स टू ग्रो, इससे सामान्य जो ट्रेड थे वे बढ़ गए। क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल पीपल, इससे जो गांव के जो लोग थे उनको और ज़्यादा अवसर मिले। नाउ फिनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? आर्थिक साक्षरता। रीड द पैसेज एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नाउ फिनेंशियल लिटरेसी इज एन इसेंशियल लाइफ लॉन्ग स्किल, आर्थिक साक्षरता एक बहुत ही ज़रूरी पूरी जिंदगी का एक कुशलता है। दैट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज, बच्चों को ये बहुत शुरू से सिखाया जाना चाहिए। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन विथ फिनेंशियल लिटरेसी स्किल्स, बच्चों को जब हम आर्थिक साक्षरता के लिए तैयार करते हैं, इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्यूचर वेलबींग, और ये एक तरह का निवेश होता है, एक तरह की जमा पूंजी होती है उनके आने वाले भविष्य के कल्याण के लिए। बाय इम्पार्टिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, और जब हम पैसे की समझ रखते हैं, सेविंग बचाते हैं, बजटिंग हम बजट बनाते हैं, एंड वाइज स्पेंडिंग और बहुत बुद्धिमानी से खर्च करते हैं, वी एम्पावर देम टू नेविगेट द फिनेंशियल वर्ल्ड, और तब हम फिर सशक्त हो जाते हैं आर्थिक संसार में विद कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ, एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ता है। वेदर इट इज मैनेजिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी टू स्टार्टअप, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाएं, स्टार्टअप नया कोई छोटा सा व्यवसाय करें, और हाउस होल्ड बजट अपने घर का चाहे बजट हो, फिनेंशियल लिटरेसी इज एन ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस, और आर्थिक साक्षरता एक लगातार चलने वाली सीखने वाली प्रक्रिया है। दैट इवॉल्व्स एज चिल्ड्रन ग्रो, और ये तब तक चलती रहती है जब बच्चे बड़े होते हैं, एंड देयर अंडरस्टैंडिंग डीपेंस, और साथ समय के साथ साथ उनकी समझ गहरी होती जाती है। एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग, और फिर इंट्रोडक्शन हम परिचय कराते हैं बचाने की अवधारणा, बजट की अवधारणा, निवेश, जमा पूंजी, और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग इक्विप्स, और फिर हम जिम्मेदार हो जाते हैं हम किस तरह से पैसे को खर्च करें। इक्विप्स देम विद इसेंशियल लाइफ स्किल्स, और अपनी जिंदगी की कुशलताओं पर इन पैसों को किस तरह से इक्विप करें, कैसे लगाएं। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, और बच्चे जो हैं बहुत ही प्रायोगिक उदाहरण से सीखते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस हेल्प देम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, जो वास्तविक ज़िंदगी की परिस्थितियां होती हैं सहायता करती हैं बच्चों की कि वो पैसे का कीमत समझें, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग वाइज फिनेंशियल चॉइसेस, और वह महत्व को समझें कि किस तरह से बड़ी बुद्धिमानी से आर्थिक चयन को हम करें। किसी भी जब भी हम पैसा खर्च करें तो अपने दिमाग से सोचें। थिंकिंग क्रिटिकली बिफोर स्पेंडिंग, खर्च करने से पहले बहुत बार क्रिटिकली उसको सोचें। हेल्प्स कल्टीवेट रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स, इससे हमारी जिम्मेदार आदतें पड़ती हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, और ये जो अवधारणा है बचाने की और निवेश करने की, कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, और ये जुड़ने वाले उदाहरणों के जरिए हम वर्णन कर सकते हैं। सच एज प्लांटिंग सीड्स, जैसे कि हम बीज को होती हैं, दैट ग्रो इनटू ट्रीज बियरिंग फ्रूट, और ये जो बीज है बड़ा होकर के वृक्ष में बन जाता है और इसके ऊपर फल लगते हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे विल लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, उन्हें पता चल जाता है अंतर आवश्यकता और इच्छाओं के बीच में। कंपेयर प्राइसेस बिफोर मेकिंग अ परचेज, बच्चों को कीमतों के बीच में तुलना करना सिखाइए खरीदने से पहले। एंड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी, और फिनेंशियल साक्षरता के बारे में, उसके महत्व के बारे में समझें। नाउ डिस्कस इन ग्रुप्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अबाउट मनी एंड सेविंग फ्रॉम अ यंग एज। शेयर वन एग्जाम्पल ऑफ इट, आपको एक एग्जाम्पल इसका शेयर करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट मनी एंड सेविंग फ्रॉम अ यंग एज, बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है
कि हम समझें पैसे के बारे में, उसे सेव करने के बारे में बड़े ही युवा उम्र से। इफ़ अ चाइल्ड सेव्स 5 रुपीज़ एवरी डे फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, अगर एक बच्चा हर रोज़ 5 रुपये अपनी पॉकेट मनी से बचाता है, ही और शी कैन बाय एनी बुक और टॉयज फ्रॉम द सेविंग, अपनी सेविंग से वो एक किताब या फिर कोई खिलौना खरीद सकता है। नंबर 2, इमेजिन यू रिसीव्ड सम मनी एज अ गिफ्ट, कल्पना कीजिए आपको कुछ पैसा उपहार के तौर पर मिला है। हाउ वुड यू डिसाइड वेदर टू सेव इट, आपने क्या निर्णय लिया कि आप इसे कैसे सेव करेंगे, स्पेंड इट, खर्च कर देंगे, और इन्वेस्ट इट, या फिर इसका निवेश करेंगे। व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर, आप कौन से तत्वों को सोचेंगे। इफ़ आई नीड समथिंग इंपॉर्टेंट आई माइट स्पेंड पार्ट ऑफ इट, अगर मुझे आवश्यकता है तो मैं इस पैसे का एक हिस्सा खर्च करूंगी अपनी ज़रूरतों पे। आई वुड सेव सम मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, और फिर मैं पैसा कुछ बचा के रखूंगी आने वाली भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के लिए। फैक्टर्स क्या हैं, माई करंट नीड्स, मेरी अभी की ज़रूरतें, फ्यूचर प्लान्स, मेरे भविष्य के की योजनाएं। नंबर 3, इफ़ यू वर इन चार्ज ऑफ प्लानिंग, अगर आप किसी स्मॉल इवेंट के जो है वो इंचार्ज हैं, किसी स्कूल के अंदर होने वाला है जो इवेंट, उसके इंचार्ज हैं, विद अ लिमिटेड बजट, आपके पास पैसा बड़ा गिना चुना है, हाउ वुड यू मैनेज द मनी, आप पैसे को कैसे प्रबंध करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स नीडेड फॉर द इवेंट, सबसे पहले घटना के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत है मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगी, एंड देयर कॉस्ट, और उनकी कीमतें जानूंगी। आई वुड कंपेयर प्राइसेस, अवॉइड अननेसेसरी आइटम्स, और मैं कंपेयर करूंगी उन कीमतों को और नज़रअंदाज करूंगी जो अनावश्यक आइटम है उनको हटा दूंगी। आई वुड टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर एंड स्टूडेंट्स टू अवॉइड एक्स्ट्रा कॉस्ट, मैं अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी हेल्प लूंगी जिससे कि जो अतिरिक्त कीमत है उसको नज़रअंदाज किया जा सके। नाउ लास्ट इज 4th, व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आर्थिक साक्षरता हर एक के लिए ज़रूरी क्यों है। फिनेंशियल लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, आज आर्थिक साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट मेक्स पीपल टू टेक स्मार्ट डिसीजंस, क्योंकि ये लोगों को बनाती है, बहुत ही चतुर निर्णय लेने के काबिल बनाती है। इट टीचेस सेविंग, बजटिंग एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सेव करना, बजट करना और बेकार के खर्चों को अवॉइड करना सिखाती है। इट मेक्स आवर लाइफ स्ट्रेस फ्री, ये हमारी ज़िंदगी को तनाव से मुक्त करती है। इट प्रिपेयर्स फॉर इमरजेंसीज, और ये आने वाली इमरजेंसीज के लिए हमें तैयार करती है। दिस इज व्हाट द complete solution of the chapter Verghese Kurien, Dr. Verghese Kurien, I too had a dream. Thanks for watching my video, and it is my humble request, please मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही बात, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और लाइक तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।